अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और आज शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से दो बड़ी खबरें आईं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी तोशाखाना केस में जारी कर दिए गए। इसके ऊपर प्रोग्राम में आगे जाकर बात करेंगे, अपने तज्ज़ियाकारों की राय शामिल करेंगे। दूसरा मामला बड़ा अहम जो कि सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक़ रखता है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस की तारीख देने का इख्तियार किसका है, इसके ऊपर समाअत का चौथा रोज़ और फैसला महफूज कर लिया गया है 5 रुकनी फाजिल बेंच की जानिब से। अब ये कहा जा रहा है कि दिन 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा कल। ऑल आइज ऑन सुप्रीम कोर्ट कि क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर ये फैसला। आज जो अदालत में दलाइल दिए गए और फिर जज साहिबान की तरफ से बहुत से सवालात भी पूछे गए, जो नुमाइंदगान हैं ना सिर्फ सियासी जमातों के बल्कि इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के जो वकील हैं उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। समाअत में थोड़ा वक्फा भी दिया गया और कहा गया कि ये जो सारा तारीख देने का मामला है, क्या अच्छा ना हो कि सियासी जमातें आपस में मुशावरत से हल कर लें। तो क्या ये मुमकिन है कि एक फ़र्जी तारीख दे दी जाए, इसके ऊपर मुशावरत के बाद जब आए तो कोई कंसेंसस बिल्ड ना हो सका। फिर समाअत आगे चली और दिलचस्प तब हो गई जब सदर मुमलिकत के वकील सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि केपी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो तारीख है उसका नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत वापस लेने वाले, और पंजाब में क्योंकि गवर्नर ने साइन नहीं किए थे तो वहाँ पर इट होल्ड्स ट्रू। अब फैसला क्या होता है और इसके असरात क्या होंगे, ख़ास तौर पे सियासी जो मंजरनामा है उसके ऊपर, अपने तज्ज़ियाकारों से हम ये ज़रा जानेंगे। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सुहेल वड़ायत साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल वड़ायत साहब, सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगी सर, कल के फैसले से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज बड़ी लंबी इसके ऊपर जिरा हुई। हम देख रहे हैं पिछले 4 दिन से जिस तरह से समाज चल रही है, रिमार्क्स भी बहुत अहम दिए गए चीफ जस्टिस साहब की तरफ से 90 दिन में इलेक्शन से मुतल्लिक। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस फैसले से और इन रियलिटी प्रैक्टिकली आप क्या समझते हैं, इसके असरात क्या होंगे? देखिए जी, एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होगा, सबको ये मानना पड़ेगा। नंबर 2, ये 90 दिन से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आइन का शारे होता है, आइन का इंटरप्रेटर होता है और वो आइन के मुताबिक ही चलेंगे। और तीसरी बात यह है कि बेहतर होता कि कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हो जाता, लेकिन वो नहीं हो सका तो अब कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, लेकिन वो भी कंसेंसस के करीब होगा। मेरा ख्याल है कि जो अदालत ने सेंस लिया है कि भाई क्या सारे चाहते हैं, उसको सामने रख के ही वो फैसला करेंगे। और आपको लगता है कि इससे बहरान टल जाएगा? लेकिन पार्टीज को तो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात मेरा भी ख्याल है हैं। इलेक्शन के सॉरी मेरा ख्याल है इलेक्शन की हद तक तो बहरान टल जाएगा कि इलेक्शन की डेट तो आ जाएगी। लेकिन सर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। आज फारूक एश नाइक साहब को ही देख लीजिए, उन्होंने एक तो जो फाजिल जज साहिबान हैं उनके 184(3) के ऊपर उन्होंने असखुद नोटिस के ऊपर सवालात उठा दिए, फिर वो पहले भी ये फुल कोर्ट के ऊपर कह चुके हैं, फिर सियासी लीडरान के बयान भी हैं। तो इसमें कैसे आप तवक्को कर रहे हैं कि सब कुछ मामला सेटल हो जाएगा और कंसेंसस से आगे? अलीना, ये तो मैंने भी कल कहा था कि ज्यादा बेहतर होता कि फुल कोर्ट होता। फुल कोर्ट से ये है कि ज्यादा बड़ा कंसेंसस होता है, ज्यादा हर इलाके के जज आ जाते हैं, सीनियर आ जाते हैं, जूनियर आ जाते हैं, तजर्बा आ जाता है तो ज्यादा बेहतर तो होता कि फुल कोर्ट होती और उससे सारे डिसीजन आ जाते हैं, और ज्यादा बेहतर होता कि नवाज शरीफ के फैसले भी वो कर देते। लेकिन सर फिर आपको कैसे तवक्को है कि अगर इतने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कोई फैसला आ जाता है तो वो सब मामला हल कर देगा, बहरान हल कर देगा? देखिए अलीना, उसकी वजह यह है कि और कुछ हो नहीं सकता। अब ये नहीं हो सकता कि असम्बलियां बहाल हो जाएं। ये जो लोग ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं ये बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि आइन के ऐन मुताबिक जो है चीफ मिनिस्टर ने असम्बलियां तोड़ी हैं और चीफ मिनिस्टर को ये इख्तियार है, तो मेरा ख्याल है कि वो रिवर्ट बैक नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगला इलेक्शन का शेड्यूल ही देना है ना, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। 90 दिन बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है आइन में, और सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये होता रहा है कि कोई उसको टाल नहीं सकता। तो जब कोई टाल ही नहीं सकता तो फिर उसी के मुताबिक होगा, इसलिए आपकी ये राय है। लेकिन बड़ा दिलचस्प ये भी है, एक आइन की शिक है 254, उसका भी जिक्र हुआ और फिर अदालती समाअत में भी हमने सुना कि जो इलेक्शन कमीशन के DG लॉ सामने आए, उन्होंने कहा कि जी कुछ मसले मसाइल हैं, कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिनकी वजह से अभी ये मुमकिन नहीं हो रहा है इलेक्शन करवाना, तो उसके ऊपर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस सूरत हाल के ऊपर भी हम आगे जाके बात करते हैं। भट्टी साहब, पहले मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ सर, क्या आपको भी यही लगता है जैसे सुहेल वड़ायत साहब की राय है कि फैसला आने से बहरान हल हो जाएगा?
जी बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है और मेरा ये मानना है। लेकिन दुख की बात यह है कि ना इन्होंने पहले सियासतदानों ने मुशावरत की, ना जो अदालत ने मुशावरत का वक्त दिया उसमें भी ये अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे। एक सीधा सादा आइनी मामला, 2 असम्बलियाँ टूटी, आइन में 90 दिन में इंतखाबात हैं, ऐलान करना था इंतखाबात का, इंतखाबात की तारीख देनी थी और इन्होंने उलझा दिया। इख्तियार गवर्नर्स के पास है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, गवर्नर कह रहे हैं ये मेरा इख्तियार है, सदर कह रहे हैं ये आपका इख्तियार नहीं है, हुक्मरान इत्तेहाद कह रहा है। एक सीधे सादे मामले को गवर्नर्स, इलेक्शन कमीशन और हुक्मरान इत्तेहाद ने आइनी बहरान में बदल डाला और पिछले 1 महीने से हम लेवल प्लेइंग फील्ड की ख्वाहिशों वालों के हाथों पार्लियामेंट, जमहूरियत, सियासत सबको बेतुकीर होता देख रहे हैं। यानी ये कैसे लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती कैसे लोग हैं। इनके होते हुए इन सारों के जो अरस्तू हैं, अफलातून, एक एक के पास पूरी दुनिया का मसले का हल है। वज़ीर अदालत वज़ीर आज़म लगाती है, वज़ीर आला अदालत लगाती है, गवर्नर अदालत लगाती है, 2 डिप्टी स्पीकरों की रूलिंग्स अदालत चली जाती है, लोटा क्रेसी अदालत चली जाती है, नैब तराबीम अदालत चला जाता है, करप्शन लूटमार मामले अदालत चले जाते हैं। मतलब सारे सियासतदान अपनी पूरी सियासत उठाकर अदालत ले आते हैं, खुद मिलकर मामला हल नहीं करते, पार्लियामेंट में मामला हल नहीं करते और फिर कहते हैं अदालतें इंटरवीन कर रही हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मसला मुझे बुरान नहीं नजर आ रहा। हुक्मरान इत्तेहाद के 2 एतराज थे, 2 जज साहबान केस ना सुने, वो इलेहदा हो गए, फुल बेंच बनाए, वो उन्होंने अपनी दरखास्त वापस ले ली, सब ने केस को ज्वाइन किया है, सब, मतलब किसी फरीक ने बाइकआउट नहीं किया, मतलब सब ने सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद का इजहार किया है। अब फैसले के बाद बुरहान की वजह समझ कोई नहीं आती। और फिर बुरहान क्यों? 2 सूबाई असम्बलियाँ टूट चुकी, 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, मसला सिर्फ तारीख का, ये मामला सुप्रीम कोर्ट हल कर देगी। अब जो भी फैसला आएगा सबको मानना पड़ेगा क्योंकि सब ने एतबार किया है, एतमाद का इजहार किया है सुप्रीम कोर्ट पर, और जो नहीं मानेगा वो ये उसका नुकसान होगा। और अगर कोई गेम करने की कोशिश करेगा तो इस मुल्क और इस कौम का और अदलिया का और हम सब का नुकसान होगा। अच्छा, थोड़ा ये बताएं, आपको सदर की 9 तारीख के ऊपर एक सूबे में इलेक्शन, पंजाब में इलेक्शन होते हुए नजर आते हैं या कोई और ही तारीख आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आ जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि तारीख का तयन हम करेंगे या हम कर सकते हैं, तो अब इस सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस लेने से के बाद सदर वाली चीज जो है अब वो पीछे रह गई है। अब मुझे लगता है जो फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट से आएगा। ऑफ कोर्स फिर कीपिंग आइज ऑन दैट कि क्या आता है। अभी एक छोटी सी ब्रेक जी, उसके बाद हफीजुल्लाह नियाजी साहब और सलीम साफी साहब की राय शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट कल फैसला करने वाली है, फैसला सुनाने वाली है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस की तारीख से मुतल्लिक। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फैसले से और क्या आपको लगता है कि इससे बहरान हल हो जाएगा? आज जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और याह्या अफरीदी साहब ने बरहमी का इजहार किया कि उनके केसेस किस तरह से फिक्स हो रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट नौयत के केसेस हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं तारीख वाइज, उसका भी ज़रा बताइएगा, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना अहम है वो? अलीना, व्हील्स विद जो व्हील है, आप बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार हैं। मेरे नहीं ख्याल कि ये कोई इस तरह कोई ओपन एंड शट सिचुएशन है कि आप आइन पढ़े जो कहते हैं 90 दिन इलेक्शन का और सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फैसला करेगी, वो मनो नाफिज हो पाएगा। ये चीजें जो थी ना, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि बिल्कुल प्योर पॉलिटिकल मामला है और पॉलिटिकल मामले के लिए एक बिल्कुल फर्क किस्म की आपको फहम और फरासत चाहिए होती है। ये कोई किताबी फैसले के मुताबिक मसला हल नहीं होना। मुझे नहीं पता कि कोई बैक चैनल जो है कोई पॉलिटिक्स चल रही है या राब्ते चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो फिर वाहिद हो पाए कि सियासी जमातें किसी तीसरे मकाम में बैठ कर आपस में मामला तय कर रही हैं, तो एक जिसको कहना चाहिए कि मफहूम या एक मामूली सी एक होप रखी जा सकती है। ये जितना आपने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये रोजाना आप सुनेंगे कि आज उनका और याह्या अफरीदी साहब ने जो लेटर लिखे हैं वो दिल दहला देने वाले लेटर हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है
वहां पे इस वक्त इतना पुरानी कैफियत है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगा। मेरे नजदीक आईन को मैं जितना पढ़ता हूँ तो हर जगह लफ्ज सुप्रीम कोर्ट यूज करता है। जब आईन सुप्रीम कोर्ट यूज करता है तो मेरे ज़हन में एक ही चीज बैठती है कि पूरा सुप्रीम कोर्ट, ना 4 जजेस, ना 5 जजेस, ना 9 जजेस, ना 10 जजेस। या तो ये है कि अब आईन के अंदर लिखना पड़ेगा कि जब भी आप आईन की बात करें ये एक अमेंडमेंट लानी होगी, और फिर 184(3) का भी बेईमाना इस्तेमाल आईन के ऊपर आप करना शुरू कर दें। ये भी पाकिस्तान के अंदर पहले भी 2-4 दफा हुआ है, तो कोई अच्छे असरात नहीं मुरतब करके, ये बहुत ही इसके बुरे असरात मुरतब हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये केस जो है इसकी बुनियाद ही गैर कानूनी है। यानी कि आप 2 जजेस जो है वो गुलाम महमूद डोगर को आप उसको जो है उसका केस सुन रहे हैं और यकदम आपके अंदर एक हिजान पैदा हो और आपके अंदर एक ज़हन में बात आए और आप इलेक्शन कमिश्नर को बुला लें और इलेक्शन का पूछना शुरू कर दें कि क्यों नहीं करा रहे हो। ये तो फिर कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद जब जो बाद के वाकयात हैं उन्होंने इस चीज को मजीद खराब ही किया है। इन 2 जजेस के आने के बाद सब आपको देखें लंबे अरसे तक फैसला कोई भी हो, लंबे अरसे तक एक ही आपको गूंज सुनाई देगी कि ये 184(3) का केस नहीं था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने सुना है और सुप्रीम कोर्ट ने गले लग के ये कंबल बन गया। ये अब सुप्रीम कोर्ट से जांच छुड़वाना चाहेगी, बल्कि जब वो कहते हैं ना सियासी जमात पूछ के आए, तो मेरा जाती ख्याल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक थोड़ी सी एक वो थी जिसको कहना जी बेबसी का आलम था। कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं ठीक हूँ, तजिया ही है, क्योंकि इस तरह कहना कि जी आप ही को हल, इसका मतलब था कि आप ही को हल दें और उनके पास ये हल नहीं है। अब आप ये इलेक्शन करवाते हैं, अब लिखने में 3 बातें, इलेक्शन करवाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का पहली दफा ये होगा कि ये इस पर अमल कराना नामुमकिन होगा, जो कि आईन की धज्जी उड़ाने को बता देता है। मैं हकीकत और बंदे उस चीज का उस फिक्र का आदमी हूँ कि 90 दिन में हर सूरत में इलेक्शन कराने चाहिए, क्योंकि हमारे आईन की रिक्वायरमेंट है। अब आईन एक किताबी शक्ल में है, उसको जमीनी हकायक या जो पोलिटिकल लैंडस्केप है उसका नहीं पता। अच्छा, किसी पार्टी को फेवर करते हैं तो वो भी चाहे इमरान खान साहब के हक में जाता है या इमरान खान साहब के मुखालिफ जाता है, दोनों सूरतों में फैसला कंट्रोवर्शियल रहेगा। फिर चीफ जस्टिस साहब को ये रिमार्क्स कि हमने शख्स नहीं देखना, हमने आइन को देखना है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इस 22-23 तारीख को जब से सुप्रीम कोर्ट ने केस टेकअप किया है, इसमें तकरीबन हफ्ता होने को है। हकीकत यह है कि अशखास को सामने रख के किया गया, क्योंकि मत भूलें कि 2 जजेस ने ही परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाया था। इन 2 जजेस ने ही गवर्नमेंट, वो जो पंजाब असेंबली में सारा मामला उठा था उसके ऊपर आप कह रहे हैं। ठीक है सर, आपकी राय का एहतराम, लेकिन सलीम साफी साहब फिर कैफियत इतनी अजीबो गरीब है कि 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, निगरां सेटअप्स हैं, लेकिन दूर दूर तक कहीं पर इलेक्शन की तारीख का जिक्र नहीं है। तकरीबन महीना 1.5 रह गया है और इलेक्शन कमीशन को भी तैयारियों के लिए वक्त चाहिए होता है, तो अभी तक तो अनाउंस हो जानी चाहिए थी। अब ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? देखिए, एक तो बहुत सारी चीज़ें आईन और कानून में वाज़ेह होती है, लेकिन सवाल ये होता है कि उस इख्तियार को एक्सरसाइज कौन कर सकता है। मसलन हमारे कानून में कातिल के लिए सज़ा हो मुतय्यन है, लेकिन एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी ये नहीं कर सकता कि वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करके किसी को सज़ा दे दे, बल्कि वो मुतालिका अदालत का इख्तियार होता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि 90 डेज़ का जिक्र है, लेकिन ये है कि उस 90 डेज़ का इख्तियार जो है वो किसने एक्सरसाइज करना है। दूसरी बात ये है कि इसमें भी कोई शक नहीं कि इंतखाबात और अदालती फ़ैसले वो अमूमन बहरान के ख़ात्मे का मूजिब बनते हैं, लेकिन अगर इंतखाबात मुतनाज़ा हों या अदालती फ़ैसले मुतनाज़ा हों तो वो फिर बहरानों को जन्म देते हैं। इस वक्त आप पाकिस्तान में जितने भी बहरान देख रहे हैं, इसकी बुनियाद अगर आप तलाश करें तो आपको 2017 और 2018 के अदालती फ़ैसलों में और फिर 2018 के मुतनाज़ा इंतखाबात उसमें आपको पैवस्ता नज़र आएंगी इसकी बुनियादें। तो अगर
उस वक़्त ये इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन ना होता और उस वक़्त अदालतों के वो मुतनाज़ा फैसले ना होते तो आज मुल्क इस सूरत हाल से गुज़र ना रहा होता। अब माजी में तो जो आला अदालतों के फैसले हैं वो सिर्फ सियासी सतह पे मुतनाज़ा होते थे और उसके नतीजे में इतने बड़े बहरान पैदा हुए। लेकिन ये तो ऐसा फैसला है या ऐसा मामला है कि जिसमें हमें खुद अदलिया के अंदर भी तनाज़ा वो नज़र आ गया और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने भी उसके हवाले से एतराज़ात उठा लिए। तो मैं नहीं समझता कि ये फैसला अब अदालत की मर्जी है कि जो भी फैसला देता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके नतीजे में बहरान कोई हल हो जाएगा। मैं क्विक कमेंट लेना चाहूँगी सुहेल वड़ायत साहब से। सुहेल साहब, न्याजी साहब और सलीम साफ़ी साहब ने जो दलाइल दिए, गो के इसके ऊपर वो इत्तफाक कर रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन कहते हैं कि मामला क्योंकि जिस तरीक़ाकार के मुताबिक चला उससे इतना मुतनाज़ हो गया कि इससे वो सियासी नहीं देख रहे सेटलमेंट होता हुआ। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आप अपनी बुनियादी राय से चेंज करना चाहेंगे, हटना चाहेंगे? नहीं अलीना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो सबसे बड़ा तनाज़ा जो है ना वो इलेक्शन की डेट है, ठीक है? तो पहले उसको हल करें। तो तरीका यही होता है ना, सारे तनाज़ात एक दिन में तो हल नहीं हो सकते ना, सारे क्राइसिस जो हैं उनका जवाब सर, बट अगर वो लोग अनाउंस कर दें तो क्या सियासी जमातें मानेंगी वो डेट? जी मानना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट अगर डेट देती है तो सबको मानना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कोई भी जमात नहीं मानेगी। अच्छा, तो फिर उनके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, अपील वो कर नहीं सकते, तो इसलिए आपको लगता है कि मजबूरन करना पड़ेगा? जी सबको मानना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सब पे मैंडेटरी है। अच्छा, और आपको लगता है एक ऐसा राह निकाली है? जी को और हमारे कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सियासी फैसले हो नहीं रहे ना, सियासतदान फैसले कर रहे हैं। हाँ। और फिर सारे फैसले हत्ता के निगरान हुकूमतों के फैसले भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट कर रही है या हाई कोर्ट कर रही है, तो ये तो ठीक नहीं है। हालांकि आइन में तो वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये फैसला सियासतदानों ने करना था। सर, मैं मुख्तसरन कमेंट ले लूं न्याजी साहब से, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। न्याजी साहब बहुत शॉर्ट रखिएगा। अलीना 100% इत्तेफाक है सुहेल साहब से, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये इसने बहरहाल एक्सक्यूशन के लिए जाना है किस जगह पे, और वो आईनी फैसला नहीं है कि जाके बैठे जाएगा। मतलब इलेक्शन कमीशन को फर्क एक्सक्यूट करना है तो पूरे मुल्क के अंदर करना है, फिर ट्रांसलेट होना है, फिर उसमें ये वेरिएबल्स हैं जिसमें पूरा मुल्क जो है सारा इन्वॉल्व हो जाएगा, एक ओपिनियन बनेगी और जिस पार्टी को इसका नुकसान पहुंच रहा है वो इसके खिलाफ डट के खड़ी हो जाएगी। ये मुल्क के नए बुहरान का शिकार होने वाला है। ये बस ये लिख ले, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुहरान देख लिया है ना कि पहले भी मौजूद था, लेकिन इस एक केस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर का बुहरान जो है हर टीवी टॉक शो का, हर फैसले का कोई बेनिफिशियरी होता है, किसी को नुकसान होता है, तो क्या ये रिवायत भी डालना ठीक होगा? ये वो नहीं है, फिर आप बात वो करें, ये बेनिफिशियरी वाली नहीं है, ये अजीबो गरीब एक ही इसका एक्सप्रेशन है जो अमेरिकन उसमें है कि कैश 22 सिचुएशन है। इसका नथिंग टू विद कि मुझे उसका फायदा या नुकसान है इमरान खान साहब को, नवाज शरीफ साहब को, किसी को क्या फायदा। मैं तो कह रहा हूँ कि इसके ये अजीबो गरीब सिचुएशन, मैं इसमें जितना गौर करता हूँ इसको एक्सक्यूट कैसे किया जाएगा, इसको ये नहीं है। ये बात मैं ये कहूँ एकेडमिक फिलोसफिकल क्या मैं इसको नाम दूं, मैं इसको ये जो है ना, ये नहीं है कि आपने एक सजा दी और उससे कहा जी गलत हो गई लेकिन मानना पड़ा। माना लोगों ने, क्या नवाज शरीफ ने अपने फैसले नहीं माने? सर, मैं इसीलिए आपसे पूछना चाह रही थी और आप लोगों की रहनुमाई चाह रहे थे कि जो सुहेल साहब ने पॉइंट उठाया है वो बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, और वो कहते हैं कि अगर सियासी जमातें आपस में नहीं कर पा रही हैं तो फिर क्या इससे आगे हल हो सकता था। लेकिन बहरहाल न्याजी साहब और सलीम साफ़ी साहब का मौक़िफ़ अलग है। वो समझते हैं कि इससे बहरान में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि जो बुनियादी नुकात हैं जिसके ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, चाहे वो खुद नोटिस केस से मुतल्लिक हो, फुल कोर्ट बेंच ना बनाना इसके ऊपर उससे मुतल्लिक हो, तो ये सेटल होता हुआ उनको नहीं लग रहा। भट्टी साहब और सुहेल साहब कहते हैं कि ये एक राह निकालेगा सेटलमेंट के लिए। एक छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के तोशाखाना केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। यहाँ पर सूरत हाल सियासी तौर पर क्या बन सकती है, अपने तजियाकारों से उनकी राय जानेंगे। इसका सियासी फ़ायदा किसको होगा, सवाल ये है। सलीम साफ़ी साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, ये सियासी फ़ायदा एक ऐसी चीज़ है कि जो कई फरीकों के रवैये पे फिर मुनहसर होता है। एक तो ये है कि जो जेल चला जाता है या जिसको सज़ा होती है तो उसके रवैये का भी उस पर इन्हिसार होता है नताइज का। दूसरा, उसके मुखालिफिन जो सियासत में होते हैं उनके किरदार पे भी उसका इन्हिसार होता है। अब सीधी सादी बात ये है कि अगर जो इस वक्त हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो सही सियासत करें, वो डिलीवर करें, वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाएं, तो उसके नतीजे में उनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर इस हुकूमत में शामिल लोगों का ये रवैया रहा, मुख्तलिफ पार्टियां आपस में वजारतों, सरकारी अफसरान और इसकी तकरीरों के लिए लड़ रहे हैं और हुकूमत में शामिल हर जमात वो हल में मज़ीद में लगी हुई है और बहुत सारे जो इमरान खान के हैंडलिंग के मामलात हैं वो उन्होंने बिल्कुल अपने बजाय किसी और की जिम्मेदारी करार दे दी है। तो अगर इन लोगों की ये हालत रही तो फिर ज़ाहिरी बात है कि जेल जाने का या किसी और चीज़ का उसका ना उनको नुकसान हो सकता है ना इनको फ़ायदा हो सकता है। अगर इन्होंने सही हुकूमत की और सही सियासत शुरू की तो फिर इमरान खान साहब जेल जाएं या ना जाएं इनको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इनका रवैया ये रहा तो फिर इमरान खान जेल में रहें या बाहर में रहें, इनको जो है कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब, तोशाखाना में तो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए खान साहब को बड़ी मोहलतें दी गई, उनको बार बार बुलाती रही अदालत, लेकिन वो नहीं पेश हुए। आज भी इस्लामाबाद में थे, नहीं आए अदालत के सामने, सिक्योरिटी रीजंस या व्हाटएवर, वो नहीं आए। तो अगर इस तरह से इस रवैये के साथ अब अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा तो क्या आपको लगता है कि ये उनके लिए सियासी तौर पर फ़ायदेमंद हो सकता है या ये ठीक है, नेचुरल है? मैडम शेख, दो तीन बातें मैं भूल गया था, कल भी भूल गया। एक तो जनरल अमजद शुएब की गिरफ्तारी बुढ़ापे में, इस उम्र में, सफ़ेद बालों के साथ, दिल दुखी है और एक बयान पर दिल दुखी है। दूसरा, आज साफ़ियों पर तशद्दुद पुलिस ने किया है, उनको मारा है। उधर जब इमरान खान की पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जी, वो काबिल मुज़म्मत है, शर्मनाक बेशक। हम पहले ही महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के मारे हुए हैं लोग हैं हम। प्लीज़ अब डंडों से ना मारें, लॉजिक से मारा करें हमें। भट्टी साहब ने आज मेरा ख्याल है वो लॉजिक वाली बात सलीम साफ़ी साहब को बहुत गरां गुजरी है। एक मिनट सुन लें उनकी बात। तो देखिए, कानून की वायलेशन और पुलिस ने जो हदूद मुतय्यन किए थे उसकी वायलेशन आज पीटीआई के लीडरों और वर्करों ने की अदालत के इहाते में, लेकिन पुलिस ने उनका गुस्सा उतार दिया सहाफ़ियों पे। इसलिए मैं भी इस मामले में जो जिम्मेदार पुलिस एहलकार है उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करता हूं कि भाई सहाफ़ी तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बिल्कुल सही बात जिन है। लोगों ने आपके हदूद और क़यूद तोड़े थे और अदलिया वो अदालत के अहाते में पुलिस और कानून की इजाज़त के बगैर घुसे थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर लेते। सर, साइड पे हटाना भी है तो उसका एक तरीका होता है, आप साइड पे आराम से करें, उन्हें मारने पीटने की क्या ज़रूरत है, ये तो किसी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन आप कार्रवाई की जो बात कर रहे थे ना, राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि जी खान साहब के खिलाफ इसी सारे मामले के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। ऐलान तो कर दिया, अब देखें आगे क्या होता है। साहब, भट्टी साहब, अपना पॉइंट भी मुकम्मल कीजिएगा। और ये वाकई में ये क्या रिवायत बन गई है, अदालत पेशी पे आते हैं तो सारे कारकुनान का जमघट्टा जमा कर लेते हैं और फिर कहते हैं सिक्योरिटी रीज़न। सर, सिक्योरिटी के तो खुद नहीं है लोग क्रिएट कर रहे रिस्क। मैडम शेख, इस पर तो मुबारकबाद दें पहले हुकूमत को कि उन्होंने एक और दहशतगर्दी का मुकदमा तैयार करके रखा है। ज़रूर करें। इमरान खान ने तकरीर में कहा था कि मुझ पर 70 मुकदमे हैं, लेकिन बाकी मैंने जब गिने तो 36 के करीब थे, बाकी भी जब गिन लूँगा तो पूरे कर लूँगा। आज 4 अदालतों में उनकी पेशी थी, एक दिन था 4 अदालतें। ममनुआ फंडिंग केस, तोशाखाना रेफरेंस, इलेक्शन कमीशन फैसले के बाद इज्तिजाज,
जो किया उस पर दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल केस बैंकिंग कोर्ट में पेशी थी, थाना संगजानी मुकदमा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी थी, मुख्तसर कीजिएगा तोशाखाना फौजदारी क्रिमिनल केस में पेशी थी, तोशाखाना इhtजाज केस में पेशी थी। और अब भी अगर इमरान खान लाडला है तो मतलब यही, अगर लाडलापन है तो फिर दुआ यही की जा सकती है कि उन सबको ऐसे ही लाडला बनाया जाए जैसे इमरान खान है। दूसरी बात मैडम शेख के 40 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस पता नहीं कहाँ गया, नैब तरमीम के बाद 1100 अरब वाले कहाँ गए, टीटी स्कैंडल कहाँ गया, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, गिलानी साहब पर भी एक तोशा खाना था पता नहीं कहाँ गया, एवन फीड अल अजीजिया, रमजान शुगर मिल और चौधरी शुगर मिल छोड़ दीजिए। अब आ जाइए इस पे, अगर इमरान खान जमानत नहीं करवाते, अगर उनकी आगे भी जाके जमानत मुस्तरद हो जाती है और अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा और जहां दूसरों की ख्वाहिशें पूरी होंगी वहां उनको फ़ायदा भी होगा, वहां उनको फ़ायदा होगा। न्याजी साहब, क्या ये महज इत्तेफाक है कि एक दिन पहले मरीम नवाज साहिबा बात करती हैं कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे और अगले दिन गो कि ठीक है काफ़ी मोहलतें दी जा रही थी लेकिन अगले दिन गिरफ्तारी का नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी आ जाते हैं, नाकाबिल जमानत। मेरा तो बड़े लकी है, काश इसको साफ पानी में बुलाया जाता और आशियाना स्कीम में जेल में डाल दिया जाता। ये हुआ कि आपने बुलाया कि आप सिर्फ आके हमें बताएं, क्वेश्चन आंसर करें और फिर आप कहेंगे कि अंदर इसको लॉकअप में डाल दें। फिर दूसरी बात यह है कि हकीकत यह है कि हम कितने टस्वे और क्या होता है मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने 98 में सुप्रीम कोर्ट में हमला कर दिया, वो फुटेज भी निकाल लें और आज इमरान खान साहब का जो जलगार थी जुडिशल कॉम्प्लेक्स वो भी निकलवा लें। वो क्या हुआ था वहां पे? क्या वो चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब को पैर घसीट के लाए थे, कमरे में घुस गए थे? नहीं, चीफ जस्टिस मुकदमे की समाप्त कर रहे थे, बताया जी कि क्राउड जो है गेट जो है क्रॉस करके दीवार टॉप के अंदर आ गया, कोर्ट के चैम्बर में चले गए, मुकदमा डिसमिस। उन्हें सजाएं भी भुगती सबने और बड़े बड़े अहम तारिक अजीज हो गया, वो अख्तर रसूल हो गया, 4-5 बड़े नामी ग्रामी लोग थे जिन्होंने सजा भुगती। इन्होंने जो हशर किया आज के आज ये रोक लिया जाता कि अगर 1 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस लाहौर में जब हमजा शहबाज शरीफ इलेक्ट हुए थे तो ना खोलते, तभी वो शीशे तोड़ के अंदर गए थे। किसी की टस से बात नहीं हुई। उन्होंने कहा जी डी चौक का बयान जो है उन तक पहुंचा नहीं होगा। देखें यहाँ पे नफा नुकसान की बात नहीं है। इमरान खान साहब 36 मुकदमे में 200, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। बेशर्मी होगी कि उनको इंसाफ ना दे, लेकिन ये भी बेशर्मी है कि ये कहे कि जी मैं मुकदमात का सामना नहीं करना चाहता हूँ। इधर एक बंदा आदमी जो सारी उम्र हमें हदीसें सुनाए, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके आप बिल्कुल सही कह रहे हैं न्याजी साहब, लेकिन क्या ये उनके कारकुन समझेंगे? जब भी कदमा आया है 2014 से इलेक्शन का, वो अकबर बाबर हमारा दोस्त है, सलीम जावी साहब का दोस्त है, वो बेचारा सड़ गया, एक अकेला मुजाहिद। ये तो नून लीग वालों को पता चला कि इलेक्शन कमीशन में हाथ है। इमरान खान साहब मेरा एक सवाल है कि आप मुकदमों का सामना क्यों नहीं करते? ये इस वक्त नवाज इसी तरीके से जेआईटी में आए थे जिस तरीके से। ये सवाल आपका बिल्कुल जायज, बिल्कुल अपनी जगह पे वैलिड सर, लेकिन ठीक है न्याय साहब आपका पॉइंट आ गया सर, न्याय साहब आपका पॉइंट आ गया सर। मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे प्रोग्राम क्लोज करने में सोहेल वड़ायत साहब को भी शामिल कर लूं। सोहेल वड़ायत साहब, न्याजी साहब का पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि मेरिट के ऊपर काफ़ी दफ़ा उनको मोहलत भी दी गई, उनका इंतज़ार किया गया, लेकिन फिर पहले तिब्बी बुनियादों पर वो रिलीफ मांग रहे थे, फिर आज उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी वजूहात की वजह से मैं आ नहीं सकता। लेकिन कुछ हकीकतें भी हैं। क्या आपको लगता है ये कारकुनान खान साहब के समझेंगे कि भाई खान साहब भी नहीं अदालतों के सामने पेश हो रहे थे इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया इस तरीके से, या फिर आपको लगता है कि ये एक नई रूप फूंक देगा उनकी जो सारी की सारी तहरीक जारी है उसमें? देखें, पहले तो ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि भाई हम इमरान खान को गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं। असल में जो गिरफ्तार करना चाहते हैं जो तबकात, उनका ख्याल है कि इमरान खान को एक तो नाअहल करार दिया जाए, दूसरा उनको
गिरफ्तार किया जाए, ताकि उनके लोगों को ये मैसेज जाए कि इमरान खान अगले इलेक्शन में के लिए अहल नहीं होंगे, और एक वहां पर यूं समझिए कि हौसला शिकनी की जाए पीटीआई के होल्डर इंसाफ के वोटर्स के अंदर। दूसरी तरफ होता यह है कि थर्ड वर्ल्ड के अंदर जब भी आप गिरफ्तार करते हैं तो उससे दरअसल उसको फायदा होता है लीडर को। तो इमरान खान को देखना यह है कि अब कौन सी एफर्ट ज्यादा कामयाब होती है, वो एफर्ट जिसमें इमरान को नायल करना और इमरान को गिरफ्तार करके डिमोरलाइज करना है उसके वोटर को, ये एफर्ट कामयाब होती है, या वो एफर्ट कामयाब होती है कि उनको गिरफ्तार करते हैं। आपका अंदाजा क्या है, कौन सी एफर्ट कामयाब होगी? तो ये आपका अंदाजा क्या है सर? मेरा ये ख्याल है कि किसी को गिरफ्तार करके उसको डिमोरलाइज करना मुश्किल होता है। मेरा ख्याल है कि इससे इमरान की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और सर मुख्तसरन ये भी कह दीजिएगा कि आपको ये इत्तेफाक लगता है कि मरियम साहिबा एक दिन पहले ऐलान करती हैं और उसके बाद अगले दिन नहीं, ये तो सबको पता चल रहा है ना कि उनके मुकदमात किस स्टेज पे हैं, तो इसलिए इस पर तबसरे तो हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप हतमी तौर पे कुछ नहीं कहना चाहते इस बारे में, बट आपको ये लगता है कि सियासी फ़ायदा इमरान खान को होगा। हमारे पैनल की आपने राय जानी, अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया पर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।